कहते हैं कर्म कभी सवाल नहीं करता, वो सफाई नहीं मांगता, वो बस इंतजार करता है। समय के साथ वो रास्ता बदल लेता है, चेहरे बदल लेता है, पर मंजिल कभी नहीं बदलता। जो आग कभी किसी और के लिए जलाई जाती है, वही आग एक दिन अपना हक मांगने लौटती है। आज की ये रात भी वैसी ही है। मुख्य घाट से दूर एक सुनसान शमशान में राख की मोटी परत जमी है। अधजली लकड़ियों के बीच एक चिता आखिरी सांसें ले रही है। उसी बुझती आग के सामने एक अघोरी साधु बैठा है, आंखें बंद, बदन पर राख लिपटी हुई, जटाएं वक्त का बोझ उठाए हुए। उसके होठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे हैं। आवाज नहीं है पर जिद है, और हर मंत्र के साथ वो जमीन से राख उठाकर आग को सौंप देता है। आग अजीब ढंग से फड़फड़ाती है, उठना नहीं चाहती। साधु की श्वास भारी हो जाती है, भक्ति के हाथ ऊपर उठते हैं, जैसे खुद को पूरी तरह इस क्रिया में खो देना। तभी अचानक आग बुझ जाती है। चारों तरफ एक डरावनी खामोशी छा जाती है। साधु माथा जमीन से लगाता है और जब दोबारा नजर उठाता है तो राख और लकड़ियों के बीच से एक आकृति उभरने लगती है, धीरे, अधूरी, शांत। एक स्त्री की आत्मा, ना चीख ना छटपटाहट, बस ऐसी निगाहें जिनमें असहनीय अधिकार है। वो सीधे साधु को देखती है। पहले साधु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आती है। उसे लगता है क्रिया सफल हो गई, लेकिन पल भर में मुस्कान जम जाती है। उसकी रुद्राक्ष की एक माला चटक कर राख में गिरती है। सीने पर एक पतली सी रेखा उभर आती है, जैसे किसी ने बिना छुए आर पार कर दिया हो। हवा थम जाती है, नदी की आवाज गायब हो जाती है, और अगले ही पल साधु हांफते हुए जमीन पर ढेर हो जाता है। ठंडी जमीन पर अघोरी साधु निशब्द पड़ा है। उसके चारों ओर उसकी पूजा की चीजें बिखरी हुई हैं। राख अब भी उसके बदन से चिपकी है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं। वो हड़बड़ाकर उठ बैठता है। पीछे चिता पूरी तरह जल चुकी है, बस अंगारों की हल्की लालिमा बची है। वो उसे उलझन में घूरता है कि उसने उसे ऐसा तो नहीं छोड़ा था। उसके बाद वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, उस आत्मा को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं है। वो फिर से मंत्र जपने की कोशिश करता है। होठ हिलते हैं, पर कोई आवाज नहीं आती। आग में कोई हलचल नहीं है। हवा भी जैसे बेपरवाह खड़ी है। पहली बार उसकी आंखों में डर उतर आता है। बिना एक शब्द बोले वो अपनी चीजें समेटता है और शमशान से बाहर निकल जाता है। उस अंधेरी पगडंडी पर अपने ख्यालों में खोए हुए जो जंगल की ओर जाती है, उसके पीछे राख की परत हल्के से सरकती है, मानो कोई अनदेखी चीज अब जाकर आजाद हुई हो। अघोरी साधु जब अपने आश्रम लौटता है तो वहां गांव वालों की भीड़ जमा मिलती है। वो सबको सख्ती से हटाता है और भीतर कदम रखते ही ठिठक जाता है। रात की आंधी ने उसके आश्रम को कचरे के ढेर में बदल दिया है। चारों तरफ गंदगी, टूटी लकड़ियां और बिखरा हुआ सामान पड़ा है। जिन चीजों को उसने सालों की साधना के बाद जुटाया था, वो सब मिट्टी में मिल चुकी हैं। शास्त्रों की पुस्तकें फटी पड़ी हैं, मूर्तियां खंडित पड़ी हैं, और उस जगह पर कहीं भी दया या पवित्रता का कोई निशान नहीं बचा है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी आस्था और तपस्या को कुचल दिया हो। महाराज जी, ये कैसे हो गया? कोई बात नहीं, साधु के लिए सब राख समान होती है। पर महाराज जी, गांव का एक भी घर तस से मस नहीं हुआ, पर आपका ही घर। भगवानों की मूर्ति को तो देखिए, क्या ये किसी खतरे की निशानी है? भगवान सबका भला करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आप सब अपने घर को जाइए, मैं इसे देख लूंगा। गांव वाले उसकी बात से सहमत होकर एक एक करके वहां से चले जाते हैं। कुछ ही देर में अघोरी साधु पूरी तरह अकेला रह जाता है। वो चारों ओर फैली तबाही को चुपचाप देखता है।
टूटी हुई चीजों और राख में बदले अपने आश्रम को निहारता है। फिर वो वहीं खड़ा होकर मंत्र जपने लगता है और धीरे से अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस सन्नाटे में बस उसकी सांसों और अधूरी प्रार्थना की मौजूदगी रह जाती है। अघोरी साधु हवन कुंड के पास बैठा मंत्र का उच्चारण कर रहा है। मंत्र पूरा होते ही वो आदतन राख की एक चुटकी अग्नि में डालता है, लेकिन उसी पल आग बुझ जाती है। वो झटके से अपनी आंखें खोलता है। सामने खटी इस अनहोनी को देखकर उसकी सांस थम सी जाती है। ये क्या? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। नहीं, ये घोर अनर्थ है। जिस वक्त वो इस बात पर सोच में डूबा होता है, उसी वक्त उसे एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है। वो सिर घुमाकर जंगल की ओर देखता है और उसे दूर खड़ी एक बच्ची दिखाई देती है। कौन हो तुम? बच्ची खामोश रहती है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। कौन हो तुम? बच्ची अचानक मुड़कर जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। साधु उठता है और उसका पीछा करता है, लेकिन देखते ही देखते वो पेड़ों के बीच गायब हो जाती है। वो चारों ओर ढूंढता है, पर कहीं उसका कोई निशान नहीं मिलता। जैसे ही वो अपने स्थान पर लौटने के लिए मुड़ता है, उसे एक फुसफुसाहट सुनाई देती है। अश्विनी। चौंक कर वो पीछे हटता है और जोर से चिल्ला देता है, कौन है तू? जंगल मानो उसके नाम से अनंत तक गूंजता रहा। हर दिशा से आवाज टकराकर लौटती रही। उस तीखी और बेचैन कर देने वाली आवाज को सहन न कर पाते हुए उसने अपने कान दबा लिए और डर से धड़कते हुए दिल के साथ जंगल से बाहर भागा। अघोरी साधु अंतिम संस्कार के घाट पहुंचता है और उसकी नजर उस लकड़ी के बोर्ड पर पड़ती है, जिस पर हाल ही में उसी जगह पर दाह संस्कार किए गए लोगों के नाम लिखे हैं। उसी जगह पर जहां उसकी ध्यान साधना भंग हुई थी। जैसे ही वो नामों को पढ़ता है, उसे एहसास होता है कि जिस शव को वो जगा रहा था वो एक किन्नर थी, नाम अपराजिता। एक लहर सी उलझन उसके मन में फैल जाती है। अगर ये महिला अपराजिता थी तो अश्विनी कौन थी? ये सवाल उसके मन को घेर लेता है। वो उलझन में वहां से पलट कर चल देता है और पीछे रह जाता है बस रहस्य से भरा वो लकड़ी का बोर्ड। अघोरी साधु अपने बिस्तर पर बैठा पवित्र मंत्र जपने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन अचानक खाली हो जाता है। वो सब कुछ भूल जाता है। शब्द, मंत्र, भक्ति जैसे उसकी याददाश्त पर किसी ने पर्दा डाल दिया हो। ओम रीम श्रीम व ओम रीम ओम भूर्भुवः। उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं, तेज और चौड़ी हो जाती हैं और उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि कुछ शुरू हो चुका है। डर उसकी आंखों में उतर आया, गला सूखने लगा। वो खड़ा होने की कोशिश करता है। वो मिट्टी के घड़े से पानी लेने जाता है, लेकिन चौंक कर देखता है कि घड़ा वहां से गायब है। इधर उधर तड़पते हुए, ढूंढते हुए उसके हाथ कुछ पुराने शास्त्रों और भूले बिसरे अवशेषों से टकराते हैं, जिसे वो अपने घर की सफाई करते समय नजरअंदाज कर चुका था। वो शास्त्र निकालता है और पढ़ना शुरू करता है। जैसे ही वो पन्नों को ध्यान से देखता है, गांव से उसका शिष्य सतीश दरवाजे पर प्रकट होता है। महाराज जी। आओ सतीश, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा मिलता चलूं। चलो, अच्छा किया। और बताओ, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब अच्छा चल रहा है महाराज जी। गांव में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा है मैंने। अगर आप वहां आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। किस चीज का कार्यक्रम है? बस मेरी छोटी बहन की शादी तय हो गई है, तो उसी खुशी में आप जरूर आकर अपना आशीर्वाद दीजिएगा। हम अवश्य आएंगे। सतीश सिर हिलाकर सहमति जताता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। शास्त्र वहीं पड़े रह जाते हैं। अघोरी साधु सचिन की बहन के समारोह में बैठा था, जहां गांव वाले इकट्ठा होकर खुशियां मना रहे थे।
वो भीड़ से अलग बैठा चुपचाप सब देख रहा था। मंच पर एक छोटी लड़की गाना गा रही थी। उसकी आवाज नाजुक लेकिन आकर्षक थी और साधु ध्यान से उसे देख रहा था। अचानक उसे अजीब महसूस हुआ। समारोह की हंसी खुशी की आवाजें जैसे दूर हो गई और चारों ओर अंधेरा उतर आया। चुप्पी में उसे हल्की ताली की आवाज सुनाई दी, अजीब तरह की, जैसे किन्नरों की ताली हो। उसकी आंखें फैल गई, दिल तेजी से धड़कने लगा और देखता है कि असल में ये गांव वाले हैं जो लड़की की प्रस्तुति पर ताली बजा रहे थे। थोड़ा सा डर उसके मन में बैठ गया था और वो तुरंत वहां से निकलना चाहता था। तभी वो देखता है कि उसके पास स्टील की काउंटर पर एक किन्नर की आत्मा खड़ी है और वो धीरे धीरे ताली बजा रही है। डर के मारे वो मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब वो फिर काउंटर की ओर देखता है तो इस बार आत्मा गायब हो चुकी थी। ये जानकर कि कुछ असामान्य हो रहा है, उसने देर नहीं की और वहां से भाग गया। डर अब उसकी सोच पर भारी हो गया था। साधु जंगल में दौड़ता रहा, उसका मन यादों की उलझन में घिरा हुआ था। तभी उसके सामने अचानक एक झलक के रूप में पुरानी यादें उभरने लगी। अश्विनी, जो एक किन्नरों के समूह द्वारा प्यार और मार्गदर्शन के साथ पाली गई थी, मंच पर खड़ी होकर अपनी सुरीली आवाज में गीत गा रही थी। वो गांव वालों को अंधविश्वास पर विश्वास न करने और सभी धर्मों का समान आदर करने की शिक्षा देती थी। आप लोगों को ऐसे ही अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। भगवान सबके होते हैं, उनके लिए हम सबकी आराधना बराबर है। साधु समाज उसकी प्रभावशाली उपस्थिति और जागरूकता से क्रोधित था। अश्विनी को डायन कहकर गांव वालों ने गहरी जंगल में खींच लिया। उसे जंजीरों में बांधकर साधुओं के घेरे के बीच बैठाया गया, जो मंत्रोच्चारण में व्यस्त थे। किन्नरों की मिन्नतें और अश्विनी की प्रार्थनाएं बेअसर रहीं। एक साधु ने बिना किसी दया के जलते हुए चंदन के टुकड़े से उसे आग के हवाले कर दिया। किन्नर क्रोध में तालियां बजाने लगती है, उसकी आवाज जंगल में गूंजती है और वो गांव वालों और साधुओं को श्राप देती है। तुम लोगों ने मेरी बच्ची की हत्या की है। ये किन्नर का श्राप इस गांव को निकल जाएगा, सब कुछ खत्म कर देगा। सतीश तनाव और चिंता में अपने पिता के पास गया और उन्हें पूरी बात समझाई। पापा, मंडप के बाहर एक बड़ा शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही उसके पिता उसकी ओर मुड़ते हैं और कुछ कहने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक एक भयंकर विस्फोट पूरे क्षेत्र को एक ही दम में अपनी भयानक आग में घेर लेता है। साधु दूर से विस्फोट को देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। डर के मारे वो पलटकर भागने लगता है। तभी उसकी राह में अपराजिता की आत्मा प्रकट हो जाती है। उसे देखकर वो घुटनों पर गिर जाता है, कांपते हुए दया की भीख मांगने लगता है। श्यामा देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जो किया वो गलत था। हम इस हत्या के प्रायश्चित के लिए तैयार हैं। अपराजिता की आत्मा शांत हो गई। उसके चेहरे पर जीत की हल्की मुस्कान उभर आई। अपने हाथ उठाकर उसने साधु को हवा में उठा लिया और उसे उसी जगह की ओर खींचा जहां अपराजिता का अंतिम संस्कार हुआ था। जैसे ही वो बेबस हवा में खींचा जा रहा था, उसके शरीर से रुद्राक्ष की माला की मोतियां एक एक करके गिरने लगी। अंतिम रुद्राक्ष की माला शमशान के द्वार के ठीक सामने आ गिरी। एक भयानक ताकत के साथ अपराजिता ने उसे हवा में फेंक दिया और वो साधु सीधे उसी जगह पर गिरा जहां उसका दाह संस्कार हुआ था। बाकी सभी किन्नर वहां एक घेरा बनाकर खड़े थे। उनमें से एक ने उसी चंदन की लकड़ी के टुकड़े को आग में जलते हुए आगे बढ़ाया। अपराजिता उसे साधु की ओर उठाती है और साधु कांपते हुए दया की भीख मांगता है। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं। अपराजिता जलती हुई अग्नि साधु पर गिरा देती है और वो पूरी तरह जल उठता है। उसके चीखते स्वर हवा में गूंजते हैं और अचानक उस दृश्य के साथ जुड़ जाते हैं
जिसमें बेरहमी से उन्होंने अश्विनी को जलाया था।